अंधेरी रात थी। गांव के पास के जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। उस जंगल को लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे, क्योंकि वहां से अक्सर अजीब आवाजें आती थी और कई लोग वहां जाने के बाद कभी वापस नहीं लौटे। रवि, एक निडर युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगा कि ये सब सिर्फ लोगों की अफवाहें हैं। एक रात दोस्तों से बहस के बाद उसने ठान लिया कि वह इस जंगल में जाएगा और सबको साबित कर देगा कि वहां कुछ नहीं है। रात के 10 बजे रवि एक टॉर्च और एक लकड़ी का डंडा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह उनकी बातों को मजाक समझकर हंसता हुआ चला गया। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, चारों ओर गहरा सन्नाटा था। हवा भी ठहरी हुई थी और बस पेड़ों के बीच सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रवि अंदर घुसता गया। अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझा और आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुरानी टूटी हुई हवेली दिखाई दी। हवेली बहुत ही पुरानी और जर्जर थी, जैसे सालों से किसी ने उसका रखरखाव नहीं किया हो। रवि को अचानक ठंड का एहसास होने लगा, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी के पास से बर्फीली हवा बहा दी हो। फिर भी उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू ने उसे घेर लिया। उसने टॉर्च की रोशनी इधर-उधर घुमाई। दीवारों पर पुरानी धूल जमी हुई थी और फर्श पर जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। अचानक हवेली के अंदर एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। रवि ठिठ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी जहां से आवाज आई थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही वह मुड़कर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाने वाला था, उसकी टॉर्च बुझ गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। उसने घबराते हुए टॉर्च को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जली। तभी उसे अपने कान के पास किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि ने तेजी से उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने जैसे ही बाहर की ओर दौड़ लगाई, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अब वह हवेली में कैद था। अचानक दीवारों पर लगे पुराने आईनों में उसे अजीब आकृतियां दिखने लगीं। धुंधले चेहरों वाले लोग जो उसे घूर रहे थे। रवि ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पत्थर की तरह मजबूत हो चुका था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और कुछ ही क्षणों में सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले रवि को ढूंढने जंगल गए, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। बस हवेली के बाहर उसकी टॉर्च टूटी हुई मिली और हवेली के दरवाजे पर खून के ताजे निशान थे।